हेलो एवरीवन, आज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लेक्चर नंबर 15 में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। सो इस लेक्चर के दौरान हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा दिए हैं और बोर्ड में पूछे गए हैं अलग अलग ईयर्स में। ठीक है, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है ड्रॉ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि एक सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड है, उसके लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। यानी कि हमें इस सवाल में फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को एक ही जगह पे एक ही ग्राफ में शो कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर ये वाला हिस्सा मैंने फॉरवर्ड बायसिंग को शो करवाया है, जैसा कि मैंने पहले भी डिटेल डिस्कशन किया है पिछले लेक्चर्स के दौरान। और यहाँ पर मैंने रिवर्स बायसिंग को शो किया है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर की रेंज का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर करंट को मिली एम्पियर में लिया है। और रिवर्स बायसिंग के लिए करंट होता है माइक्रो एम्पियर का रेंज का, यहाँ पर मैंने करंट माइक्रो एम्पियर की रेंज का लिया है, जबकि दोनों बायसिंग में वोल्टेज वोल्ट में ही होता है। अच्छा, ये वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है? फॉरवर्ड बायसिंग को। और ये वाला ऐसा किसके लिए है? रिवर्स बायसिंग के लिए। और डिटेल डिस्कशन चाहिए तो लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 आप देख सकते हैं। इसे बोलते हैं, आपको बताया था मैंने, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज, और इसे बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये क्या है? इसको बोलते हैं सिंपल आपका ब्रेकडाउन रीजन। चलिए तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिप्लीशन लेयर ड्यू टू द फॉलोइंग क्वांटिटीज। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है डोपिंग कंसंट्रेशन। तो मतलब आपसे ये कहा गया है इसमें कि टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर घटाने से डिप्लीशन लेयर की थिकनेस पर क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरे पार्ट में पूछा है कि डोपिंग कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करें तो डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ेगा। आंसर सुनिएगा। इसको समझने के लिए पहले मैं टेम्परेचर का वेरिएशन देखूंगा। यहाँ पर आप देखें एक पी जंक्शन डायोड है जिसमें पी साइड में काफी सारे होल्स हैं और एन साइड में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बीच में डिप्लीशन लेयर है जो कि इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इन होल से मिलने नहीं देती। ठीक है, अब हमने क्या किया, बाहर से टेम्परेचर बढ़ाया। अगर हम बाहर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी होगी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी उसके कुछ चांसेस होंगे क्या, कि कुछ एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करके, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो कि एन साइड से, उन पर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि एन साइड से इलेक्ट्रॉन जो है यहां से जम करके, जंक्शन क्रॉस करके पी साइड के होल से क्या कर जाएगा, कंबाइन। तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर बनेगा पॉजिटिव आयन, और यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन करेगा यहां पर बनेगा नेगेटिव आयन। तो अगर आप देख सकते हैं यहां पर कि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी आती है, और एनर्जी मिलने से वो जंक्शन क्रॉस करते हैं, और जंक्शन क्रॉस करने के बाद अपने पीछे पी साइड में, अपने पीछे एन साइड में पॉजिटिव आयन छोड़ जाते हैं, और जो है पी साइड में एक नेगेटिव आयन बना देते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर की थिकनेस थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो हमने यहां से क्या सीखा कि टेम्परेचर बढ़ने से डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ती है, और टेम्परेचर घटने से डिप्लीशन लेयर की थिकनेस वापस से घट जाती है। तो पहला आया, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, एंड विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। तो ये टेम्परेचर का आया वेरिएशन। अब दूसरा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। ये दूसरा सवाल है। जरा सोचिए, अगर आप डोपिंग बढ़ाएंगे, डोपिंग बढ़ाने से क्या होगा कि एन साइड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, इनका नंबर बढ़ेगा, ठीक है, और पी साइड में मौजूद होल्स का नंबर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो रिपल्शन बढ़ेगा, और पी साइड में होल्स बढ़ेंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर थिन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर से धक्का लगेगा इलेक्ट्रॉन्स का, और इधर से होल्स का धक्का लगेगा रिपल्शन, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, अगर आप डोपिंग का अमाउंट बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे होगा रिपल्शन, रिपल्शन से क्या होगा, डिप्लीशन लेयर पर फोर्स लगेगा, और वो डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन कम रखते हैं तो उससे एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स और पी साइड में होल्स का नंबर कम होगा, जिसकी वजह से रिपल्शन भी कम होगा, और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है पहले कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स का नंबर बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है डिप्लीशन लेयर की थिकनेस घट जाएगी, और रिवर्स भी ट्रू है। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मुझे कुछ नोट बताने हैं यहाँ पर। भाई मैंने अभी तक आपको बताया पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। एक क्वेश्चन है वहाँ पे पीवाईक्यू में, उसमें एक वर्ड यूज है आइडियल डायोड। भाई आइडियल डायोड क्या होता है? आइडियल पीएन जंक्शन डायोड वो होता है जो कि जब उसे फॉरवर्ड बायस करो तो वो बिल्कुल भी रुकावट ना ऑफर करे करंट के रास्ते में। यानी कि आइडियल डायोड वो होता है जो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस ऑफर ही ना करे, 100% करंट को फ्लो करवा दे जब उसको फॉरवर्ड बायस किया जाए। और जबकि एक आइडियल डायोड को जब रिवर्स बायस करोगे तो ये डायोड खुद में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कराएगा, यानी कि रिवर्स बायस रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, इनफाइनाइट। तो ये आइडियल डायोड रिवर्स बायस जब इसको करोगे तो एक करंट को ब्लॉक कर देगा। यहां पर आप देखें, ये एक पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल है। यहां पर मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि आप ये ना समझे हर बार कि पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। आप इसके फंडामेंटल को समझिए।
P को पॉजिटिव से कनेक्ट करना, N को नेगेटिव से कनेक्ट करना, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि P साइड को हाई पोटेंशियल पर कनेक्ट करना, हाई वोल्टेज पे कनेक्ट करना, और N साइड को लो पोटेंशियल यानी कि लो वोल्टेज पे कनेक्ट करना फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। और एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज +5 एंड दिस इज +4, तो बताइए इसकी फॉरवर्ड बायसिंग है या नहीं? तो बच्चा कहता है ये तो सर ने नहीं बताया, सर ने तो बताया था एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है। नहीं, आप समझिए वो प्लस और वो माइनस किस बात को इंडिकेट करते हैं? प्लस रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज को और माइनस रिप्रेजेंट करता है लो वोल्टेज को। तो यहां पर बेटा ये बताओ, मैंने इस P साइड को कनेक्ट किया +5 से और N साइड को कनेक्ट किया +4 से, तो यानी कि P साइड को कनेक्ट किया हाई वोल्टेज से और N साइड को कनेक्ट किया लो वोल्टेज से। दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मीनिंग है प्लस को हाई वोल्टेज से कनेक्ट करो और N साइड को लो वोल्टेज से कनेक्ट करो। तो इस समय यहां पर देखिए इसकी फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछूंगा तो परेशान ना हो, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अभी हम। और सर रिवर्स बायसिंग क्या होती है? तो रिवर्स बायसिंग का मीनिंग इसका जस्ट उल्टा, कि भैया P साइड को कनेक्ट करेंगे लो वोल्टेज से और N साइड को कनेक्ट करेंगे हाई वोल्टेज से। आपको याद करिए, बताया था रिवर्स बायसिंग में मैंने कि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि P साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं यानी कि लो वोल्टेज से, और N साइड को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से यानी कि हाई वोल्टेज से। तो ये कहलाती है रिवर्स बायसिंग। और इससे रिलेटेड एक पेपर में क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन क्या था उसे भी डिस्कस करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपको 4 डायोड्स दिए हुए हैं D1, D2, D3 और D4, और यहाँ पर D1 में ये +5 और ये किसका सिंबल है भाई? ये सिंबल होता है ग्राउंड का या फिर अर्थिंग जैसे बोल सकते हैं, और ग्राउंड या फिर अर्थ 0 वोल्ट पे माना जाता है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर 4 अलग अलग कंडीशंस में डायोड पे कुछ वोल्टेज दिया हुआ है दोनों P और N साइड में, और पूछा है क्या कि बताइए कौन से 2 डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और कौन से 2 डायोड रिवर्स बायस्ड है। बहुत अच्छा सवाल है पेपर के लिए, ये पूछा जाता है अलग अलग जगहों पर। तो देखिए भाई, लॉजिक बहुत सिंपल है। फॉरवर्ड बायस का मतलब P को हाई वोल्टेज से कनेक्ट करना है और N को लो वोल्टेज से, ये फॉरवर्ड बायसिंग होता है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि P को लो वोल्टेज से और N को हाई वोल्टेज से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखो D1 डायोड में P साइड 5 वोल्ट से कनेक्ट है और N साइड 0 वोल्ट से कनेक्ट है, यानी कि ये वाली साइड हाई वोल्टेज पर है और ये वाली साइड आपकी लो वोल्टेज पर है। तो सिंपल ये फॉरवर्ड बायस हुआ, क्योंकि ये हाई वोल्टेज P साइड और लो वोल्टेज N साइड। तो D1 डायोड क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस। आगे देखते हैं, इसी तरीके से D2 डायोड को देखिए। D2 डायोड में क्या है? P साइड पर -5 है और N साइड पे 0 है। अब एक बात बताओ, 0 और -5 में क्या बड़ा होगा? सिंपल 0। तो 0 है हाई वोल्टेज और -5 है लो वोल्टेज। तो P साइड को लो वोल्टेज से कनेक्ट करना, N साइड को हाई वोल्टेज से कनेक्ट करना, ये पहचान किसमें होती है? रिवर्स बायसिंग की। सो D2 डायोड आपका रिवर्स बायस्ड है। बात करते हैं तीसरे वाले डायोड की। तो N साइड कनेक्ट है +5 से और P साइड कनेक्ट है 0 से। सो 5 और 0 में 5 इज हाई वोल्टेज एंड 0 इज लो वोल्टेज। अब N साइड हाई वोल्टेज पर, P साइड लो वोल्टेज पे, तो भैया ये तो रिवर्स बायसिंग हुआ। तो D3 डायोड क्या है? D3 डायोड रिवर्स बायस है। बात करते हैं चौथे वाले की। ये हाई वोल्टेज हुआ और ये लो वोल्टेज हुआ। तो N साइड लो वोल्टेज, P साइड हाई वोल्टेज, सिंपल ये हुआ फॉरवर्ड बायस्ड। तो ये सारे हमने आंसर लिख दिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको नोट कर लेना है कॉपी में, क्वेश्चन भी और ये आंसर्स भी। आगे बात करते हैं आप लोगों से। एक क्वेश्चन आया, वाई कैन नॉट वी टेक one slab of N side N type semiconductor and physically join it to another P type semiconductor to get PN junction diode। क्वेश्चन काफी सरल है और मैंने पहले भी बताया था कि भाई तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि P टाइप सेमीकंडक्टर को डायरेक्टली N टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ दो फिजिकली। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर सुनिए भाई, अगर आप इस तरीके से कर देते हो, P टाइप सेमीकंडक्टर को N टाइप सेमीकंडक्टर से फिजिकली ज्वाइन कर देते हो, तो आपका जो एटॉमिक लेवल तक कनेक्शन है वो नहीं हो पाएगा और चार्ज पार्टिकल के फ्लो में जंक्शन क्या बन जाएगा? एक रुकावट बन जाएगा, गैप बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हाथों को ये P साइड और N साइड, अगर मैं फिजिकली इन्हें कनेक्ट करता हूँ तो जंक्शन पर एक गैप बन जाएगा एटॉमिक लेवल पे, ठीक है, और वो चार्ज पार्टिकल के फ्लो में रुकावट डालेगा। सो इन दिस वे, यानी कि अगर मैं P टाइप सेमीकंडक्टर को फिजिकली N टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन कर देता हूं तो इस तरीके से होगा क्या? कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी फॉर्म, कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट नहीं बन पाएगा एट एटॉमिक लेवल, ठीक है। सो एटॉमिक लेवल तक कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट ना बनने की वजह से होगा क्या? जंक्शन बिहेव करेगा किसकी तरह? डिसकंटिन्यूटी की तरह। डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है? गैप की तरह बिहेव करेगा फॉर द फ्लोइंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल के फ्लो होने में जंक्शन एक गैप की तरह, एक डिसकंटिन्यूटी की तरह बिहेव कर देगा और चार्ज पार्टिकल फ्लो नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। सो चलिए इसको भी मैं, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बात करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्राफ, ये फॉरवर्ड बायसिंग का कर्व है और ये रिवर्स बायसिंग का कर्व है, जिसमें ब्रेकडाउन रीजन शो नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये मिली एम्पियर में करंट है और ये 10, 15 और 20 ऐसी तरीके से यहाँ पर वोल्टेज
0, 0.7 और 0.9। इन्होंने यहाँ पर करंट को माइक्रो एम्पियर में दिया है और ये 1 माइक्रो एम्पियर तक इन्होंने शो किया है, और ये वोल्टेज यहाँ पर रिवर्स बायस वोल्टेज यहाँ पर -10 वोल्ट मार्क किया है। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि भाई रेजिस्टेंस बताइए डायोड का 15 मिली एम्पियर पर और -10 वोल्ट पर। दो अलग अलग क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इन्होंने पूछा कि 15 मिली एम्पियर पे क्या करंट होगा, 15 मिली एम्पियर पे क्या रेजिस्टेंस होगा। तो 15 मिली एम्पियर किधर है भाई, 15 मिली एम्पियर ये रहा, यानी कि इन्होंने पूछा है फॉरवर्ड बायसिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रेजिस्टेंस का। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर 15 मिली एम्पियर अगर यहाँ पर इन्होंने शो किया तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 मिली एम्पियर करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट और इसको यहाँ पर वोल्टेज से मिला देंगे। यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस निकाला जाता है वो रेजिस्टेंस डायरेक्ट V/I फॉर्मूले से नहीं निकलता। आप देख सकते हैं ये कर्व, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व लाइन है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस का। सर क्या होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस? फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, एक जैसा रेजिस्टेंस नहीं होता। जैसे मैं बात करूं वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो वहां पर रेजिस्टेंस एक जैसी वैल्यू का होता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू एक जैसी नहीं होती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती है, यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी, यानी कि करंट की वैल्यू अलग अलग होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक नया टर्म यूज करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। और डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेहद सरल होता है, आप लोगों को पहले से ही 10th क्लास की नॉलेज से पता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I, R बराबर V/I। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा V/ΔI, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। बस इस बात को यूज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमसे 15 मिली एम्पियर पे क्या पूछा है रेजिस्टेंस, तो 15 मिली एम्पियर के ऊपर इसे मान लेंगे I2, 15 मिली एम्पियर के नीचे इसे मान लेंगे I1। ठीक है भाई, और I1 के करस्पॉन्डिंग होगा V1 और I2 के करस्पॉन्डिंग होगा V2। बिल्कुल सिंपल। आपसे किसके अक्रॉस पूछा, किसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे पूछा, 15 के। अब 15 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे पूछा तो 15 के इधर और 15 के इधर, यानी कि 0.7 को बोलेंगे V1 और 0.9 को बोलेंगे V2, तो ये वोल्टेज है। और 0.7 करस्पॉन्डिंग 10 मिली एम्पियर को I1 और 20 मिली एम्पियर को I2। सो देखते हैं यहाँ पर R इज इक्वल टू डेल्टा V/ΔI, यानी कि V2 माइनस V1 ओवर I2 माइनस I1। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, V2 की वैल्यू 0.9, V1 की वैल्यू 0.7 और I2 भाई साहब ये मिली एम्पियर में है, मिली एम्पियर यानी कि 10 की पावर -3। सो 20 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 10 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कॉमन ले लेंगे, 20 माइनस 10 10 हुआ। और इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा पूरा सॉल्व कर दिया है मैंने। पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास 20 ओम बचेगा। इसके बाद आपसे बी पार्ट में पूछा है कि भाई -10 वोल्ट के अक्रॉस मुझे बताइए क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। सो रिवर्स बायसिंग के दौरान रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना बेहद सरल होता है। तो यहाँ पर एक ही वोल्टेज होता है और एक ही करस्पॉन्डिंग करंट होता है। जैसे कि -10 वोल्टेज है, माइनस यहाँ पर रिवर्स बायसिंग को शो कर रहा है, 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कितना करंट है, 1 माइक्रो एम्पियर। सो भैया R बराबर होता है V/I, R इज इक्वल टू V/I, R इज इक्वल टू V/I पुट करा वैल्यू, V कितना है 10, I की वैल्यू है माइक्रो एम्पियर में। भाई ये करंट किस में है, माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब 1 इंटू 10 की पावर -6। सॉल्व कर दीजिए, 10 की पावर 7 ओम आ गया इसका आंसर। पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछने को आया है। अगला सवाल इन्होंने पूछा कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर का और एन टाइप सेमीकंडक्टर का T ग्रेटर देन 0। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं T ग्रेटर देन 0, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया कि T ग्रेटर देन 0 पे हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बना करके दिखाइए और डोनर और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल भी मार्क करके दिखाइए। परेशानी वाली बात नहीं है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आप मेरे लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 को देखें। लेक्चर नंबर 7 में मैंने बताया है एन टाइप सेमीकंडक्टर डिटेल में और वहीं पर मैंने बनाया है एनर्जी लेवल डायग्राम, और लेक्चर नंबर 8 में मैंने पढ़ाया है पी टाइप सेमीकंडक्टर और वहीं पर मैंने बनाया है एनर्जी लेवल डायग्राम। सो आप लोग उन लेक्चर्स को ध्यान से देखें और उसमें मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम शो किया है, डिटेल में समझाया है, वो एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पर बन जाएंगे। चलिए तो अब समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चंस को। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेंशन है आपके सामने 2 डायोड्स दिए हुए हैं D1 और D2, और आप देख सकते हैं D1 जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइज्ड है क्योंकि यहाँ पर P एंड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है और एंड वाली साइड के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। जबकि जो D2 डायोड है वो आपका रिवर्स बायस है क्योंकि यहाँ पर ये एन टाइप के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है और P टाइप के साथ नेगेटिव कनेक्ट है। तो ये वाला डायोड रिवर्स बायस है और ये वाला डायोड हम देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस है। पहचानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सवाल आप नहीं कर सकते। ठीक है, P के साथ पॉजिटिव, N के साथ नेगेटिव, तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। N के साथ पॉजिटिव और P के साथ नेगेटिव, ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो गया। कुछ रेजिस्टेंस भी इन्होंने इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करके दिए हैं और ये भी मेंशन किया है कि भैया जो डायोड D1 और D2 हैं वो आइडियल डायोड्स हैं। अगर ये दोनों आइडियल डायोड्स हैं तो भैया सीधा सीधा लॉजिक ये हुआ कि अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा और अगर ये रिवर्स बायस है तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा।
तो इन्होंने पूछा क्या है कि फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 ओम। तो 1 ओम रजिस्टर ये वाला है, इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। तो हम पहचान चुके हैं कि ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और ये वाला डायोड रिवर्स बायस्ड है, और क्योंकि डायोड आइडियल है इसीलिए हम इस वाले सर्किट को एक नए तरीके से ऐसे बना सकते हैं, जिसमें कि मैंने क्या चीज शो की आप देख सकते हैं, D2 डायोड वाली ब्रांच को ही हटा दिया। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस की पहचान ही होती है कि आपको ये पहचानना है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस है। और जब आप ये पहचान लेते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, जो डायोड रिवर्स बायस होता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, उस वाली पूरी ब्रांच को ही क्या कर देते हैं हम लोग, एलिमिनेट। तो मैंने इस वाली ब्रांच को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया और मैंने यहाँ पर मेंशन किया हियर डायोड्स आर आइडियल सो अबव सर्किट विल रिड्यूस टू। इस तरीके से ये वाली ब्रांच हट जाएगी और आपके पास क्या बचेगा, D1 डायोड 2 ओम रजिस्टर 1 ओम रजिस्टर और 6 वोल्ट बैटरी। D1 डायोड 2 ओम रजिस्टर्स 1 ओम रजिस्टर और 6 वोल्ट बैटरी। अब सिंपल आप फॉर्मूला लगा दीजिए, I इज इक्वल टू V ओवर R। वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट और यहाँ पर सिंपली रेजिस्टेंस कितना है, तो 2 और 1 कितना हुआ 3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I नेट इज इक्वल टू V नेट ओवर R नेट। V नेट इज योर 6 वोल्ट एंड R नेट इज 3 ओम। सॉल्व करेंगे तो 2 एम्पियर क्या आ जाएगा करंट, और जब करंट आ जाएगा तो आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, करंट कितना था 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 2 ओम। इसके क्रॉस वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, सिंपल I इंटू R, I इज 2 एंड R इज अगेन 2, सो 2 इंटू 2 इज 4 वोल्ट। इसी तरीके से आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, 1 ओम रजिस्टर ये रहा यहाँ पर, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, I इज योर, यहाँ पर I कितना है 2 एम्पियर, I इज 2 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज 1, सो 2 इंटू 1 इज 2 वोल्ट। वो आगे पीछे ऑर्डर हो गया, अदरवाइज वैल्यू सेम आएगी। करंट कितना है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 1, सो 2 इंटू 1 इज 2 वोल्ट। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। इन्होंने पूछा है इस वाले क्वेश्चन में कि भाई यहाँ थोड़ा सा केस डिफरेंट है, ये प्रैक्टिकल डायोड्स है। इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि D1 डायोड और D2 डायोड आइडियल डायोड नहीं है। इन्होंने इतना कहा है कि जो डायोड, अब पहले पहचानो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो भाई D1 डायोड का P साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है, N साइड नेगेटिव से कनेक्ट है। ये डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ और इसकी N साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है, P साइड नेगेटिव से कनेक्ट है। ये डायोड हो गया रिवर्स बायस। अगर ये डायोड रिवर्स बायस हो गया तो आपको मालूम है करना क्या है, तो करना सिंपली ये है कि वाली डायोड वाली ब्रांच को एलिमिनेट कर देना है। अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि भाई ये जो D1 डायोड है आइडियल डायोड नहीं है। जब तुम इसे फॉरवर्ड बायस करते हो, I मीन अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड भी है तो ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। यानी कि यहाँ पर जब डायोड फॉरवर्ड बायस था, ये आइडियल डायोड था, ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता करंट के रास्ते में अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो। लेकिन ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन किया है ये आइडियल डायोड नहीं है। अगर ये आइडियल डायोड नहीं है तो ये फॉरवर्ड बायस में भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा इफ द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज 50 ओम, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 50 ओम है और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस जो है वो तो इनफाइनाइट है, तो करंट आपको निकालना है 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट निकालना है, तो निकाल लेंगे इसे। पहले हमने लिख दिया यहाँ पर कि D1 डायोड फॉरवर्ड बायस है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 50 ओम, और D2 डायोड जो है वो रिवर्स बायस है और इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि रिवर्स बायस रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। तो जो सर्किट है वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा यहाँ पर कि जो D1 डायोड है वो इस तरीके से रहेगा, 10 ओम रेजिस्टेंस ये रहा और 6 वोल्ट बैटरी यहाँ पर मेंशन कर दी, और ये वाली पूरी ब्रांच यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी और हमारे पास 6 ओम ये रहा। चेक कर लीजिए जरा, सॉल्व कर लेंगे। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा डायोड का रेजिस्टेंस प्लस 10 ओम प्लस 6 ओम, क्योंकि तीनों ही रेजिस्टेंस किसमें है, तीनों ही रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है। सो 50 देन 10 देन 6 66 ओम, ये हो गया आर नेट एंड देन फिर निकाल लेंगे हम लोग आई नेट। आई नेट इज इक्वल्स टू वी नेट ओवर आर नेट। सो वी नेट कितना है 6 एंड आर नेट इज योर 66 ओम। सॉल्व करेंगे सो 1 ओवर 11 एंड देन 0.99 एम्पियर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमारे कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आएगा ही आएगा, जिसका नाम है रेक्टिफायर्स। थैंक यू सो मच। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।